हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 5 है हम लोग का, जो हम लोग देख रहे हैं आईटी दृष्टि का 1200 क्वेश्चन का एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी तक 450 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो 451 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बोले कि रिसेंटली सिद्धार्थ अग्रवाल हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सिद्धार्थ अग्रवाल जी न्यूज़ में थे। ठीक है, जब इन्होंने ये अचीव किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बोले रिसेंटली गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशनल ऑडिटर पैनल। तो ये भी सही है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जिनको वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया है यूनाइटेड नेशन ऑडिटर पैनल का। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 452 नंबर क्वेश्चन में बोले कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। तो बताइए, तो नाम याद रखिएगा, क्लॉडिया शेनेबॉमम। ठीक है, इनका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग ब्रिटिश क्लाइमेट साइंटिस्ट ऑफ बांग्लादेशी ऑरिजिन डाइड रिसेंटली। तो इनका नाम याद रखिएगा, सलीमुल हक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेंगलुरु वॉज नॉट इन न्यूज़। तो बेंगलुरु तो न्यूज़ के लिए था कि जैसे टेक एग्जाम्पल यहाँ ल्यूपर्ड सफारी जो देश का लॉन्गेस्ट है, आई मीन लार्जेस्ट है, वो हुआ इनाग्रेट। ठीक है, दूसरा ये कि कंट्री फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर सेंटर, ये भी इनाग्रेट बेंगलुरु में हुआ। दिव्य कला भी हुआ, मगर स्किल जो इंडिया स्किल 2024 था, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्री फर्स्ट डिजिटल नेशनल आर्चिव म्यूजियम वॉज लेड एट द सलार जंग म्यूजियम। तो बताइए, रेफरेंस डायरेक्टली दे दिया सलार जंग, तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, तो हैदराबाद अभी प्रेजेंट कौन से स्टेट में, तो तेलंगाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 456 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डिड मोर देन 500 पीपल क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द प्लेइंग तबला टुगेदर। तो कहाँ हुआ, तो ये ग्वालियर में हुआ है। ठीक है, आप याद रखिएगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि इन विच स्टेट द 10,000 जन औषधि केंद्र वाज इनाग्रेटेड बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो कौन सा स्टेट है जहाँ की अभी तक कंबाइंड टोटल 10,000 व ये औषधि केंद्र था। तो बताइए कहाँ खोला गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये झारखंड में खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा 10,000 कहाँ, आई एम्स देवघर में। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 458 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। बोले कि इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी मिनिस्टर जीतन राम मांझी इनाग्रेटेड द सेंटर फॉर द एक्सेलरेशन फॉर द रूरल एंटरप्राइज थ्रू द टेक्नोलॉजी क्रिएट। तो बताइए कहाँ इन्होंने ये इनाग्रेट किया है, तो लद्दाख में। ठीक है, क्रिएट कहाँ हुआ है, तो लद्दाख में हुआ। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का है, एमएसएमई का जो मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी, इन्होंने इनिग्रेट किया है, तो लेह में, लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोले कि वेयर वाज द अनाउंसमेंट टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो बताइए कहाँ, तो फर्स्ट होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ, तो ये JNK में। 460 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बट रिसेंटली द डेथ पेनल्टी वॉज गिवन यूजिंग द नाइट्रोजन गैस इन द होलमैन जेल ऑफ विच स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये कहाँ है, तो अलाबामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर अवार्डेड द प्राइम मिनिस्टर नेशनल बाल पुरस्कार 2024। तो कितने बंदे को दिया गया बच्चों को, तो टोटल 19। ऑप्शन सी इज द आंसर। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 वॉज अनाउंस बाय हुम। तो किसके द्वारा अनाउंस किया गया, तो CSIR। पुलित्जर प्राइज, ठीक है, 2024 इज रिलेटेड टू द जर्नलिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिसेंटली अवार्डेड द बुकर प्राइज ऑफ 2023। तो बताइए 2023 का बुकर प्राइज किसे दिया गया, तो ये दिया है पॉल लिंच को। ऑप्शन सी, प्लीज़ इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि अधिकांश
हर एग्ज़ाम में पूछता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है कि बुकर प्राइज से, जैसे एग्जाम्पल बीपीएससी में भी क्वेश्चन एक बार था। हु वन दी फर्स्ट मिस AI 2024 अवार्ड, तो बताइए किसको दिया गया है ये 2004 अवार्ड, तो केंजा लली को, ठीक है, ऑप्शन ए द आंसर, फर्स्ट मिस AI 2024 अवार्ड। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज अवार्डेड द टेलर प्राइज फॉर द इन्वायरमेंट अचीवमेंट 2023, तो किससे दिया गया, तो जॉन रॉकस्टॉम को, ठीक है, ऑप्शन डी इज आंसर। 467 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द बेस्ट एक्टर इस अवार्ड एट द 70 नेशनल फिल्म अवार्ड, तो बताइए किसको दिया गया है, तो नित्या मेनन को एंड द मानसी पारिक को, ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फिल्म वॉज गिवन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म इन द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, तो किसको दिया, एंडलेस बॉर्डर को। वेयर वॉज 96th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी हेल्ड, तो कहाँ किया गया था, तो लॉस एंजलिस में, याद रखिएगा। और इसका थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है, तो ओपन हैमर को, ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड 2023 वाला, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया, तो क्रिस्टोफर नोलेन को, क्रिस्टोफर नोलेन जिन्होंने ओपन हैमर को वो किया था, ठीक है। बेस्ट एक्टर सिलियन मॉर्फे को एंड बेस्ट एक्ट्रेस का एमा स्टोन को, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा कि रिसेंटली इंडिया फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च अंडर विच नेम, तो बोल रहा कि इंडिया का फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग किसके नाम से द्वारा लॉन्च किया गया, तो बताइए, तो विजियो नेक्स्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री G1 योजना हैज़ बीन अमेंडेड एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू व्हेन, तो बताइए कब तक, तो 2028 से लेकर 29 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर है। बायोफ्यूल से रिलेटेड है ये, इसके याद रखिएगा। 472 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोदी आवास घरकुल योजना इज रिलेटेड टू, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ओबीसी को बेनिफिशियरी प्रोवाइड करने की बात करेंगे महाराष्ट्र में। रिसेंटली द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2024 युविका वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बताइए किसके द्वारा, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर हुज चेयरमैनशिप ए हाई लेवल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंट स्मूथ एंड द फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जाम थ्रू द NTA, तो बताइए किसके द्वारा है ये, तो के राधाकृष्णन के द्वारा, इनके मतलब चेयरमैनशिप में ये NTA वाला एग्जाम का वो हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इन विच कंट्री वाज द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 ऑर्गेनाइज, तो ब्रिक्स का लिटरेचर फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये रशिया में, ठीक है, ऑप्शन सी काइजन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री वाज द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ऑर्गेनाइज, तो सेकेंड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 है, तो बताइए कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली USA में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 बिन ऑर्गेनाइज, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो बेंगलुरु में, ठीक है, कहाँ, तो बेंगलुरु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज इंडिया वाटर वीक ऑर्गेनाइज रिसेंटली, तो न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थीम क्या था वाटर वीक का, तो पार्टनरशिप एंड द कोलैबोरेशन फॉर द इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द विनर्स माइंडसेट
इज़ अ पॉपुलर बुक रिटन बाय विच क्रिकेटर? तो शेन वाटसन, ठीक है, शेन वाटसन लिखें विनर माइंडसेट, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। रिसेंटली विच रेलवे जोन हैज़ इंस्टॉल्ड द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे? तो बताइए कौन सा जोन ये किया है? तो बेसिकली देखा जाए तो ये सेंट्रल जोन ने किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 482 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो भुवन पंचायत पोर्टल एंड द नेशनल डेटाबेस फॉर द इमरजेंसी मैनेजमेंट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली वॉज डेवलप बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसरो के द्वारा ये लॉन्च डेवलप किया गया। तो भुवन पंचायत वर्जन 4.0 पोर्टल एंड नेशनल डेटाबेस फॉर द इमरजेंसी मैनेजमेंट बोथ जियो पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द जितेंद्र सिंह इन द न्यू दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व इज बीन क्रिएटेड इन विच नेशनल पार्क? तो बताइए इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर कौन सा पार्क, नेशनल पार्क में ये किया जा रहा है? तो राजा जी नेशनल पार्क। तो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट ग्राफीन सेंटर इनोवेशन, इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर द ग्राफीन वाज स्टार्टेड? तो इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन सेंटर कहाँ स्टार्ट किया गया? तो ये केरला में किया गया है, ठीक है। क्लियर है? माकर नाम का एक विलेज है जो कोची के पास है, वहाँ किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बोलते हैं कि रिसेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनाग्रेटेड द मेथी कैफे ऑन द प्रीमाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सही है। दिस कैफे इज रन इंटायरली बाय द डिफरेंशियल एबल एम्प्लॉयड, डिफरेंटली एबल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये दोनों सही। 486 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल लोकेटेड? तो बताइए फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ? तो तेलंगाना में। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पैरा अचीवर टू विन ए गोल्ड मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ पैरा ओलंपिक गेम? तो बताइए कौन सा फर्स्ट इंडियन पैरा आर्चर, ठीक है, सॉरी आर्चर यानी कि जो तीर से मारते हैं, ठीक है, जिन्होंने विन किया गोल्ड मेडल? तो हरविंदर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन प्लेयर वॉज अवार्डेड द ओलंपिक ऑर्डर ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग सर्विस फॉर द ओलंपिक मोमेंट? तो अभिनव बिंद्रा। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 वॉज होस्टेड बाय तमिलनाडु? तो बताइए क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। हरियाणा स्टूड फर्स्ट इन द कंपटीशन? नहीं, हरियाणा नहीं था, ये महाराष्ट्र था। और अगला खेलो जो यूथ गेम होने वाला वो बिहार में होने वाला है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 490 नंबर 490। हु वॉज अवार्डेड द ऑरेंज कैप इन द 70th इंडियन प्रीमियर लीग? तो 2024 में हुआ था, उसमें ऑरेंज कैप किसके पास था? तो विराट कोहली के पास था। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द 37th नेशनल गेम बताइए। इट वॉज ऑर्गेनाइज इन गोवा, ऑफकोर्स इट वॉज राइट। 30 नेशनल गेम गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ और महाराष्ट्र सिक्योर द फर्स्ट, ठीक है, ये भी सही है। हु वन द हीरो मेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? तो इंडिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टीम वन द गोल्ड मेडल इन द 45th चेस ओलंपियाड 2024? तो गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो इंडिया को मिला है, ठीक है। क्लियर है? एंड जो नेक्स्ट चेस का ओलंपियाड जो 2026 में होने वाला वो कहाँ होने वाला? तो उज्बेकिस्तान में, ठीक है। प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल? वर्ल्ड यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट, ठीक है। तो बताइए कौन बना है? तो GR राय। अगला क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो बताइए कौन ओल्डेस्ट बनी है? तो ज्योति राथे, ठीक है।
क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द खेलो इंडिया इमर्जिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति प्रोग्राम. तो बताइए इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. दिस स्कीम इज फॉर द स्कूल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 9 से 18. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू कीप द यूथ अवे फ्रॉम द एडिक्शन टू द ड्रग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू द स्पोर्ट्स. ठीक है, कृति प्रोग्राम याद रखिएगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखें. ऑपरेशन रेफ्यूजी वॉज इन न्यूज इज रिलेटेड टू. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डोपिंग अमॉन्ग द माइनर. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब प्लीज इसे नोट डाउन कीजिएगा. इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डोपिंग इन माइनर्स. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. बोले विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च द पैरस 1 रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट. तो कौन लॉन्च किया? तो ईरान. क्या नाम है इसका? पैरस 1. ठीक है. हु राइट द बुक कॉल्ड बायोपिकुलर स्टोरी ऑफ एन अनसर्टन वर्ल्ड. तो गीगी गांगुली. 500 क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइम पर्पस ऑफ द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल ऐप. तो बताइए इसका प्राइम पर्पस क्या है. बेसिकली देखा जाए तो इस ऐप का पर्पस यही है कि जो कि ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है. तो एबल टू सिटीजन जो सिस्टम ऑफ मोबाइल है इट डिजाइन टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ अक्रॉस द इंडिया. ठीक है, क्लियर है, तो याद रखिएगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है. ठीक है, पहला बोले कि वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व 2 Feb. ये बिल्कुल भी सही है. द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 वाज वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर. ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्पाई रिपोर्ट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट स्नो लिपर्ड. तो बताइए सबसे ज़्यादा स्नो लिपर्ड कहाँ है. तो स्नो लिपर्ड जैसे है तो वो तो माउंटेनस एरिया में होगा, तो ऑफकोर्स लद्दाख इसका आंसर होगा. और लियोपोर्ड कहाँ है? तो MP में है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन. तो बताइए कहाँ हेल्ड हुआ. तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ. द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 ऑर्गेनाइज. तो खेलो इंडिया जो गेम है विंटर गेम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है. तो ये JNK में किया गया है. अगला स्टेटमेंट ऑब्जर्व कीजिएगा. बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. कंसर्निंग द फ्रेंडशिप एक्सरसाइज हेल्ड इन फेब इंडिया वॉज हेल्ड बिटवीन द श्रीलंका एंड मालदीव. ठीक है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ द कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज. तो बताइए 205 का क्या है. तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि जो फ्रेंडशिप होस्ट था तो इंडिया एंड श्रीलंका कोस्ट गार्ड इन द मालदीव. ठीक है. नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड. बताइए तो कब मनाया जाता है. तो 28 फेब को. ठीक है, 28 फेब को. ठीक है, बेसिकली क्या था कि नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर. ठीक है, इस ईयर का थीम क्या था. इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट इंडिया. डेवलप इंडिया सॉरी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बोले कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वीमेन रोबोट दैट विल फ्लाई इन द स्पेस. तो बताइए क्या नाम है. तो वायो मित्रा. ठीक है, अगला क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. बोले कि द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2024 वाज अमेरिका. ठीक है, एंड दूसरा बोले इंडिया रैंक 50. ठीक है, 50 रैंक. तो बताइए तो पहला तो सही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल में वो था, मगर इंडिया का 42 है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. बोले रिसेंटली इन न्यूज़ एंगलेंगा आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो बताइए ये कौन सा न्यूज़ में था. तो ये कहाँ किसका है. तो मॉरिशस का है. ठीक है. हु वॉज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड. तो रितु बहारी को. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. UAE द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी वॉज रिसेंटली इनाग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. दिस टेम्पल इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग. तो बताइए स्वामी नारायण टेम्पल इसका आंसर होगा. ठीक है, इसी से रिलेटेड है. अगला क्वेश्चन देखते हैं.
द रिसेंटली डिस्कस ई जागृति पोर्टल, ठीक है, किससे से रिलेटेड है? तो कंज्यूमर प्रिवेंशन से रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी कंज्यूमर रिड्रेसल से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 513 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर एन इमरजेंसी आफ्टर द मिस्टीरियस ऑयल स्पिल एट द सी। तो कौन सा है? द त्रिनाड एंड द टोबैगो, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बड़ा हु वन द ग्रीको रोमन टाइटल ऑफ द नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। तो सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? टू उत्तराखंड। विच यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च द फ्री बस सर्विस फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? दिल्ली। वेयर द उत्तर प्रदेश फर्स्ट टोटल कंजर्वेशन सर्विस सर रिजर्व सेटअप? तो गोंडा में, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवार्डेड द लाता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024? तो किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू प्रोवाइड द 7% टैप कलेक्शन टू द एवरी हाउस होल्ड अंडर द जल जीवन मिशन, ठीक है, तो कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। वेयर वॉज द फर्स्ट डिजिटल नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया इनेग्रेटेड? तो हैदराबाद सलारजंग म्यूजियम। चलिए अगला देखते हैं, विच स्टेट ऑर्गेनाइज द बनाना फेस्टिवल 2024 इन द फेब्रुवरी? तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वॉज टेस्टेड बाई चाइना। ये गलत है, ये जापान के द्वारा था। द वुडन सैटेलाइट ए वुड कॉल्ड मोंगोलिया वॉज यूज इन दैट, ठीक है, तो यही सही है, ठीक है। इसका नाम क्या था? तो लिंगनो सेट, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, जापान के द्वारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिएगा। इट वॉज गिवन टू द उर्दू पोएट गुलजार एंड द संस्कृत स्कॉलर राम भद्राचार्य, ठीक है, ये सही है। द ज्ञानपीठ अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1961, ये भी दोनों सही, याद रखिए, गुलजार साहब को एंड राम भद्राचार्य को। हु रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 2024 एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड? तो शाहरुख खान। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कालकी धाम टेम्पल लेड इन 19 फेब? तो कहाँ? तो संभाल में, ठीक है, जो एक उत्तर प्रदेश में जगह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द सिक्किम रिसेंटली? तो कौन सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया? तो ये है रैंगपो, याद रखिएगा, रैंगपो स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर ऑफ इंडियन इनाग्रेटेड विद धर्मेंद्र प्रधान? तो पहला इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ ऑर्गेनाइज किया, खुला है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अनाउंस टू बी सेटअप एट एन एयरपोर्ट? तो इंडिया कहाँ मतलब ऑर्गेनाइज करने के बाद वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो ये केरला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर अर्थ प्लानेट नेम्ड TOI 715b वाज इन डिस्कवर बाई? तो नासा के द्वारा ये किया गया। करेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा अगला क्वेश्चन का। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन was held at the जवाहर व्यापार भवन। मीटिंग was chaired by the फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखा जाए तो केवल एक सही है, ये मीटिंग हम फाइनेंस कमिश्नर के द्वारा नहीं किया गया, दरअसल चेयरमैन जो थे अरविंद पगंडिया जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड की चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला बोर्ड की बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप 2024 टुक प्लेस इन द मलेशिया, सही है। द इंडियन वीमेंस
टीम डिफीटेड थाईलैंड 3-2 इन द फाइनल टू विन द हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज प्लानिंग टू लॉन्च द फर्स्ट लग्जूरियस ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट, तो सऊदी अरेबिया। ड्रीम ऑफ डेजर्ट डायरेक्टली पूछ लेगा क्या, तो एक लग्जूरियस ट्रेन है, कौन सा लॉन्च करने की बात है, तो सऊदी अरेबिया। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल हेल्ड, तो बताइए कहाँ हेल्ड है, तो ये चंडीगढ़ में। क्लियर है, कहाँ ये ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये चंडीगढ़ में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो बच्चे ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है, ऑफकोर्स ये सही है। ठीक है, और देखा जाए लॉजिस्टिक में तो इंडिया का रैंक कितना रहा, तो ये 25 ना रहा कर ये 38 था। ठीक है, कितने में, तो 139 कंट्री में। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 535 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बोले कि इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन मार्ट, तो बताइए कहाँ, तो ये यूएई में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागेश ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो क्रिकेट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन विच स्टेट, तो बताइए कहाँ, तो ये गोवा में हुआ है, इंडिया एनर्जी वीक 2024। ठीक है, चलिए थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2024 अंडर द थीम डेवलपमेंट कोलैबोरेशन ट्रांसफॉर्मेशन एट IPACM ONCGC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ऑपरेशनल, तो बताइए ये कौन से स्टेट में ऑपरेशनल हुआ है, तो बेसिकली ये राजस्थान में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। विच कंट्री विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एयर ट्रैफिक फैसिलिटी बाय 2026, तो बताइए कौन सा देश की बात हो रही, तो UAE। ठीक है, फर्स्ट एयर ट्रैफिक फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री वॉज फ्रीड 8 इंडियन सोल्जर ऑन द डेथ रो, तो बताइए तो कौन सा वो दिया था, तो कतार। ठीक है। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर द फ्रूट नेम काजी नीमू एज द स्टेट फ्रूट, तो काजी जो नीमू होता है तो कौन सा, तो असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन ये बोला कि समीर शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन BBC चेयरमैन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोला कि नीमा बिसानी हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन साइंटिस्ट टू विन द GD बिरला अवार्ड। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये बेसिकली अदिति सेन दे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट बोर्ड है कि रिलायंस कंपनी हैज़ लॉन्च एंड द एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव कॉल्ड वंतारा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, द स्टेट ऑफ हरियाणा हैज़ लॉन्च द वन मित्र स्कीम, ये भी सही है। हरियाणा का जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है वन मित्र स्कीम, तो दोनों स्टेट में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द 36th नेशनल बुक फेयर हेल्ड, तो बताइए कहाँ ये होल्ड हुआ, तो ये हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। चूज द करेक्ट आंसर। तो वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th Feb एंड द वर्ल्ड पल्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th Feb, तो बताइए। तो बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड पल्स डे 10th Feb को होता है। ठीक है, 10th Feb को होता है, क्लियर है। एंड ये जो रेडियो डे होता है तो वो 13th को होता है, यानी कि उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो पल्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेट में पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन ऑब्जर्व करिए, 37th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला वॉज हेल्ड इन द फरीदाबाद, ये सही है। द फेयर वॉज इनाग्रेटेड बाई द प्रधानमंत्री, इट वॉज नॉट इनाग्रेटेड बाई प्रधानमंत्री रादर देन द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Choose the correct statement from the following. The 16th World Social Forum Summit began in Dubai. The theme of the summit was Another World is Possible. Another World is Possible. ये ठीक था, और ये दुबई में नहीं होकर काठमांडू में हुआ था. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 548 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट लीगलाइज द सेम सेक्स. ठीक है, तो बेसिकली देखा इंडिया अभी तक लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज को नहीं किया, बाकी सारा कंट्री ऑप्शन में जो इस्टोनिया है, ग्रीस है, दोनों कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली ए फेमस लीडर मनोहर जोशी पास्ट अवे. तो बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लोरी वॉज द अटेंडेड. तो बताइए क्या थे. तो चीफ मिनिस्टरशिप थे, प्लस दूसरा ये था कि पोजीशन ऑफ द लोकसभा स्पीकर, आई मीन स्पीकर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. द नासा स्पेस सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च ऑन SpaceX Falcon 9. ठीक है, बिल्कुल सही है. द पेस एम टू स्टडी द हाउ द क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द मराइन फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम इंपॉर्टेंट फॉर द मराइन फूड वेब. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका ऑब्जेक्टिव यही था. तो याद रखिएगा नासा का जो पेस था कौन सा लॉन्च किया, तो SpaceX Falcon 9 रॉकेट से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड फायर द नेक्स्ट जनरेशन H3 रॉकेट इन Feb 2024. तो ये जापान, इसका आंसर होगा जापान. क्लियर है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो 12th Feb 2024 मार्क एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेशनल वीमेंस डे. ठीक है, एंड बोल रहा है कि नेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू. ठीक है, तो ऑप्शन 2 तो सही है कि नेशनल वीमेंस डे, बट इट इज़ नॉट ऑन द 12th Feb रदर देन 13th Feb. ठीक है, आंसर इसका बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली इन द न्यूज़ माया चोज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सुल्तानगंज पोर्ट प्रोजेक्ट. तो बताइए, तो माया सुल्तानगंज पोर्ट प्रोजेक्ट इज इन द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक है, सुल्तानगंज पोर्ट जो है वो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच एग्रीमेंट है. और माया पोर्ट इज लोकेटेड इन बांग्लादेश एंड सुल्तान पोर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया, आई मीन बांग्लादेश. तो बताइए, तो देखा जाए तो माया सुल्तानगंज जो पोर्ट है, ठीक है, ये एग्रीमेंट है इंडिया और बांग्लादेश. ये तो बिल्कुल सही है. ठीक है, जो इंडिया और बांग्लादेश टू ओपन देयर ट्रेड थ्रू द माया एंड द सुल्तानगंज पोर्ट ऑन द गंगा टू बूस्ट द कनेक्टिविटी. जो माया पोर्ट है वो इंडिया का माया पोर्ट है. ठीक है, एंड बांग्लादेश का सुल्तानगंज है. याद रखिएगा, उल्टा कर दिया. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी. तो बताइए कि किसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया है कि ग्लोबल जो इन्वायरमेंट फैसिलिटी है इसका न्यू डायरेक्टर कौन से. तो बताइए, इसका आंसर होगा गीता बेना को. ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है. इंडियन इकोनॉमिस्ट. ठीक है, गीता बत्रा यहाँ गलत दिया है. गीता बत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. द हेनली पासपोर्ट इज इशूड बाय द हेनली रॉयल्स यूनाइटेड किंगडम. ये बिल्कुल सही है. इंडिया रैंक 82, ये भी सही है. और पहला किसको दिया गया है इसमें, तो सिंगापुर का जो पासपोर्ट को पहला रैंक दिया है, यानी कि सिंगापुर का पासपोर्ट यदि आप होल्ड करते हैं तो आप बहुत देश में आराम से जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च दिस स्वस्थ प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर. तो IIT गुवाहाटी. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. रिसेंटली ओडिशा हैज़ डिक्लेयर्ड गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज. ये बिल्कुल सही है. ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी, ये फर्स्ट नहीं है. ठीक है, इसके अलावा भी तमिलनाडु में भी बहुत कुछ है. ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव. तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, तो ये MP गवर्नमेंट ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्ट अबाउट द इंडिया रत्न कर्पूरी ठाकुर इज फॉल्स. तो बताइए कौन सा ये, तो ही इज़ द 40th पर्सन टू रिसीव द इंडियन जेमस्टोन. ठीक है, अगला देखिए, ऑब्जर्व कीजिए. ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार. ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम उत्तर प्रदेश. ही इज पॉपुलरली नोन एज जननायक. ठीक है, तो
देखा जाए तो ये गलत है, उत्तर प्रदेश वाला गलत है क्योंकि ये बिहार के रहने वाले थे, समस्तीपुर जो एरिया था। लोकनायक, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर एंड ही वॉज द 40th पर्सन टू रिसीव द इंडियन जेमस्टोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंटरिम बजट प्रेजेंटेड ऑन द Feb 1? तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये सही है। फिजिकल डेफिसिट ऑफ द ईयर 2024 हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी, देखा जाए तो कितना है, तो 1,68,554 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल डेफिसिट फॉर द 2024-25 इज एस्टिमेटेड एट 5.1% ऑफ द GDP, ये भी सही है। बजट एनविसेड टू मेक द इंडिया डेवलप कंट्री बाई द 45, ये गलत है। ठीक है, इट इज़ 47। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरिम बजट से है। ठीक है, बोले कि इन इंटरिम बजट 2024 स्पेशल फोकस हैज़ बीन गिवन टू द डेवलप ऑफ द 4 मेजर सेक्शन इन द बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? तो बताइए कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो पुअर तो ठीक है, वीमेंस है, यूथ एंड अन्नदाता भी ठीक है, मगर शेड्यूल्ड ST एंड ये नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली PM किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान कंप्लीटेड 5 ईयर, व्हेन वाज दिस स्कीम लॉन्च? तो बताइए कब ये लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च 24 फेब 2019 को हुआ था। ठीक है, क्लियर है कब हुआ था? तो 24 फेब 2019 को हुआ था PM किसान स्कीम। इसमें इंस्टॉलमेंट वाइज 6,000 रुपये दी जाती है फॉर्मों को। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द चेयरपर्सन ऑफ द कंट्री न्यू लोकपाल इन फेब 2024? तो बताइए किसको चेयरपर्सन न्यू लोकपाल का बनाया गया? तो अजय मानिकरो खंडविलकर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ मूव्ड ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन? तो बताइए कौन सा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ वन द टेक्नोलॉजिकल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड इन फेब? तो साउथ इंडियन बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हिमालयन बास्केट रिसेंटली? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट हैज़ वन द हिमालयन बास्केट रिसेंटली? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्राइवेट कंपनी हैज़ लैंडेड द फर्स्ट कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून? तो अमेरिका। ठीक है, और इस कंपनी का इंट्यूटिव मशीन क्या था? ओडिशेस। ठीक है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द तालावीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन विच? तो ओडिशा में। ठीक है, तालावीरा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इंडिया इज रैंक इन 125, तो 125 नहीं था, रदर इंडिया का जो रैंक था वो कितना है? 126। और सबसे हैप्पी कौन सा देश है? तो फिनलैंड है। कैसे याद करना है? तो F फॉर फिनलैंड, F फॉर फन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंक्लूडेड वीमेंस प्रीमियर लीग? ये जनरली नहीं पूछेगा, आप क्रॉस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 571 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो बोले कि वर्ल्ड टीवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। इट इज़ नॉट 22 मार्च, इट इज 24 मार्च। ठीक है, और इस साल का थीम क्या था? यस वी कैन एलिमिनेट डी टीवी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डेविन AI विच वॉज इन न्यूज़? तो बताइए क्या था? तो वर्ल्ड फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्या है? तो डेविन AI। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो नेटिक्स वोल्केनो इज द न्यू वोल्केनो डिस्कवर ऑन द वेनस, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये वेनस पर नहीं है, मार्स पर है, ठीक है। एंड इट इज़ अबाउट 200 मीटर हायर देन द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो रिसर्चर हैज रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द जेंट वोल्केनो ऑन द मार्स, ठीक है, द ह्यूज जियोलॉजिकल फीचर नेम्ड नेकोटिस वोल्केनो, ठीक है, कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट पर 200 मीटर हायर देन द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट एम्स टू प्रोड्यूस 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2028, द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस इज UPNEDPA, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये बोलिए कि चमेली देवी जैन अवार्ड इज रिलेटेड टू, तो जर्नलिज्म से रिलेटेड है। विच कंट्री इंक्लूडेड द राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताइए कौन सा? तो फ्रांस, ठीक है। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो बताइए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ वो किया गया? तो बेसिकली देखिए कल्पाकम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो बोर्ड है कि जो इंडिया का रैंक है 134 है, ये बिल्कुल सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज, ओके, ये भी सही है। अगला बोर्ड है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्रीज, नेपाल एंड पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक एबोव इंडिया, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, क्लियर है। इंडिया का रैंक कितना है? तो 136 है, नेपाल का 146 एंड पाकिस्तान का 164। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन लंगूर सर्वे इन इंडिया विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्डन लंगूर, तो बताइए असम में ये सबसे ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द डिटेल ऑफ द कंपनी दैट हैव मेड इलेक्ट्रॉल डोनेशन रिसेंटली रिलीज, विच कंपनी हैज द बिगर बायर ऑफ द इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, द फ्यूचर गेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोर्ड है। एवरी ईयर 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि जो 22 मार्च है तो वाटर डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। एंड द थीम ऑफ द वाटर डे वाज वाटर इज लाइफ एंड सेव वाटर फॉर द लाइफ, ठीक है। थीम ये नहीं था, वाटर फॉर पीस था थीम, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन 414 वाज इन न्यूज़, तो बताइए किससे से रिलेटेड है? तो ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द स्पेशल ड्राइव टू इंश्योर मैक्सिमम वोट टर्न आउट एट द 414 पोल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, विच हैड रिकॉर्डेड लेस देन 60% पोलिंग इन द लास्ट लोकसभा। तो ये पूछ लेगा डायरेक्टली कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये हिमाचल से रिलेटेड है। चलिए अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन, तो नवीन जिंदल को, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। चलिए अगला देखते हैं, बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग मैच वेयर प्लेड इन द इंडिया श्रीलंका एंड ईरान, ये गलत है, ठीक है। एंड पुनेरी पल्टन परफॉर्म द ब्रिलियंट, ये नहीं पूछेगा जनरली। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, तो नमो ड्रोन दीदी के बारे में क्वेश्चन है। तो नमो ड्रोन दीदी वॉज लॉन्च बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन मार्च 11, 2024, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी इज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सशक्त नारी विकास भारत योजना, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बेसिकली इसका एम ये है, तो एम है कि स्किल प्रोवाइड किया जाए रूरल वीमेन टू बिकम द ड्रोन पायलट इन एग्रीकल्चर पर्पस, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उससे लिंक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट वॉज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नोटिफाइड, तो मार्च 11, 2024 को, ऑप्शन डी, ठीक है। मार्च 11 को ही क्या हुआ था, ड्रोन वाला वो जो
दीदी था, ड्रोन दीदी वाला लॉन्च हुआ था। चलिए याद रखिए। बोर्ड की करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द एक्ट मेड इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम 6 रिलीजन कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजन। ठीक है। और दूसरा ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये बोल रहा है कि ओनली दोज रिफ्यूज हु हैव एंटर्ड इंडिया ऑन बिफोर 31 2015 वाज एलिजिबल। ठीक है। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। तो बोला सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, ऑन दिसंबर 11 2019 एंड प्रेसिडेंट गेव इज असेंट टू द December 12, 2019. The Union Home Ministry notified the controversial Citizenship Amendment 2019 on the March 11, 2024. The act made illegal foreign migrant belonging to 6 religion community: Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian from कहाँ, तो अफगानिस्तान नंबर 1 कंट्री, याद रखिए डायरेक्टली पूछे कितने देशों से, बांग्लादेश दूसरा, पाकिस्तान तीसरा। ठीक है। To be a Indian citizenship refugee from the perspective and who have entered the India on and before 31st December 2014, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट द गुलाल गोटा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो राजस्थान। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज स्टार्टअप महाकुंभ 2024 ऑर्गेनाइज, तो 2024 का स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ ऑर्गेनाइज किया, तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च प्राइज, तो किसको दिया गया है, तो बेसिकली देखा जाए तो बीना अग्रवाल एंड जेम्स बायर्स को। ठीक है, यानी कि सी आंसर होगा। ऑपरेशन इंद्रावती विच वॉज इन न्यूज रिलेटेड टू, तो वायलेंस रीडन हाथी। ठीक है। देखा जाए अंडर दिस स्कीम इंडियन प्रेजेंट इन द हाथी विल बी टेकन द नाइबरिंग कंट्री डोमिनियन रिपब्लिक द कैरेबियन कंट्री। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिसेंटली लॉन्च पीएम सूरज पोर्टल रिलेटेड टू, तो बेसिकली देखा बाय प्रोवाइडिंग द लोन टू द अंडर प्रिविलेज। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 96 ऑस्कर अवार्ड। ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन डी को ऑब्जर्व कीजिए। बोला कि एमा स्टोन को जो फिल्म ओपन हैमर के लिए नहीं दिया गया है, वो एक मूवी था जो पुअर से रिलेटेड था, उससे दिया गया। ठीक है। बाकी ओपन हैमर जो भी एक्टर था डायरेक्टर था उनको बेस्ट ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बीन द विनर ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड रणजी ट्रॉफी 2014, तो मुंबई। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज सिप्री रिपोर्ट विच इज द ग्लोबल टॉप आर्म इम्पोर्टर, द इंडिया। जो द करेक्ट स्टेटमेंट बोला वन नेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, सॉरी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो बोले वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम विल बी इम्प्लीमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बिल्कुल सही है। दिस स्कीम वॉज इनाग्रेटेड बाय द प्रधानमंत्री इन द नॉर्थन रेलवे जोन। तो इट वॉज नॉट दी इट वॉज सदर्न जोन पे वो हुआ था। ठीक है, नॉर्दर्न नहीं सदर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर द हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू द डेंगू, तो बताइए कहाँ, तो पेरू में डेंगू इमरजेंसी लगाया गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट वीडियो रीमैरेज इंसेंटिव स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई विच गवर्नमेंट, तो झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट ओम सेप टेम्पल, तो पाली विलेज राजस्थान। वेन इज इंडिया इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड, तो बताइए इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ये मार्च 8 को। क्लियर है। चलिए 600 तक रुकते हैं, अगला वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।